this lecture we will discuss about comparison of stimulated values of aluminum and semiconductor heaters। इस लेक्चर में हम एलुमिनियम और सेमीकंडक्टर हीटर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे, उनकी एफिशिएंसी को कंपेयर करेंगे कि कौन सा मोस्ट एफिशिएंट है। तो मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर और मैक्स जेंडर मॉड्यूलेटर में हम जो है वो यूज़ करते हैं उनको इंटरफेरेंस और मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट के लिए रिस्पेक्टिवली, कि मैक्स जेंडर इंटरफेरोमीटर यूज़ होता है इंटरफेरेंस के लिए और मैक्स जेंडर मॉड्यूलेटर यूज़ होता है मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट के लिए। तो हीटर जो हैं वो दोनों में हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को स्टेबल करने के लिए। और जो कंपैरिजन है स्टिमुलेटेड वैल्यूज़ के एलुमिनियम और सेमीकंडक्टर का वो हमने नीचे डिस्कस किया। तो देखते हैं फर्स्ट जो है टेम्परेचर का डिफरेंस है कि टेम्परेचर में क्या होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एलुमिनियम का और एंड ऑफ हीटर्स का वर दिस, तो वो रिस्पेक्टिवली ये थे। एलुमिनियम के लिए ये हाई टेम्परेचर है 610 केल्विन और सिलिकॉन हीटर्स के लिए वो 347 केल्विन जो है वो है। तो हाई टेम्परेचर जो है एलुमिनियम का हाई टेम्परेचर है, इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो है अदर कंपोनेंट जो है चिप के अंदर वो डैमेज हो जाएंगे, तो इस वजह से हम जो है वो ये यूज़ नहीं कर सकते। तो एलुमिनियम हीटर जो वो लेस एफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थर्मल एफिशिएंसी है। तो जो थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है वो हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट से मिलती है कि हीटर और वेव गाइड के दरमियान जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो एलुमिनियम हीटर और वेव गाइड के अंदर जो होता है वो 229.78 केल्विन होता है और सिलिकॉन हीटर और वेव गाइड के अंदर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो 16.9 केल्विन होता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इसके अंदर कम है, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी। तो एलुमिनियम हीटर जो है उसका हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट है, हाई लॉस ऑफ हीट होगा और इस हीट के लॉस की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एलुमिनियम हीटर जो है लेस थर्मल एफिशिएंट है। वेव गाइड है। एलुमिनियम हीटर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है वेव गाइड के अंदर एलुमिनियम हीटर की वजह से, और वेव गाइड के मिडल रीजन में टेम्परेचर जो है हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन ऑफ वेव गाइड। तो नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग जो है वो नॉट सूटेबल टू ट्यून द स्पेक्ट्रम। और दूसरे अल्फाज में सिलिकॉन हीटर जो हैं वो यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस करते हैं वेव गाइड के अंदर। तो एलुमिनियम हीटर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं वेव गाइड के अंदर और जो सूटेबल नहीं है ट्यूनिंग के लिए और मॉड्यूलेशन के लिए, जबकि जो सिलिकॉन हीटर हैं वो यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। फोर्थ पावर कंजप्शन है। एलुमिनियम और सेमीकंडक्टर हीटर्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं पावर रिस्पेक्टिवली। एलुमिनियम 26 यूज़ करता है और सेमीकंडक्टर और एलुमिनियम जो है और सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन हीटर जो 6.4 यूज़ करते हैं मिली वॉट। तो एलुमिनियम हीटर जो है वो हाई पावर कंज्यूम करता है और सेमीकंडक्टर जो है वो लो पावर। तो ये हाई पावर कंजप्शन की वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और ये इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी जो है MZI के अंदर मेटल और एंड ऑफ सेमीकंडक्टर हीटर्स की वो ये है। तो मेटल हीटर की ये एलुमिनियम की और सिलिकॉन की ये। तो मेटल हीटर की जो करंट डेंसिटी है वो कम है और जो सिलिकॉन हीटर की है वो ज़्यादा है। तो ये लो वैल्यू जो है करंट डेंसिटी की वो अफेक्ट नहीं करेगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को MZ और MZM की। जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट नहीं होंगी तो वहाँ पे फिर मॉड्यूलेशन और ट्यूनिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। तो करंट डेंसिटी चूँकि एलुमिनियम की कम है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज कम आएगा तो इसकी वजह से मॉड्यूलेशन परफेक्ट नहीं होगी, तो इस वजह से एलुमिनियम हीटर एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इट फाउंड दैट स्लोप और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज पर हीटर पावर एंड डोप्ड हीटर इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू मेटल हीटर। तो जो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर मिली वॉट ऑफ पावर या पर हीटर पावर वो एलुमिनियम के लिए हमारे पास जो है सिलिकॉन के लिए ये है और एलुमिनियम हीटर के लिए ये है। तो सिलिकॉन के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है पर मिली वॉट वो बहुत ज़्यादा है और एलुमिनियम के लिए कम है, इसलिए सेमीकंडक्टर हीटर जो स्टेबल करते हैं सिग्नल को मोर एफिशिएंटली। तो यहाँ पे हमने ऊपर जो है 6 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं जिनमें हमने ये प्रूव किया है कि एलुमिनियम हीटर जो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अबव जो रिज़ल्ट है वो शो करता है कि जो सेमीकंडक्टर हीटर हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं
एज़ कम्पेयर टू मेटल हीटर। और एल्युमिनियम हीटर जो है वो यूनिफॉर्म जो है हीट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन एन डोप जो है यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेस पावर कंज्यूम करते हैं। सिलिकॉन हीटर जो है वो MZI और MZM में यूज़ होते हैं ओवरऑल लो टेम्परेचर के लिए, और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज पर मिली वाट पावर के लिए, कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है वो ज़्यादा आता है इसमें, लो पावर करंट डेंसिटी होती है इसमें, और यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, और लो पावर कंजप्शन होती है, और हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है। तो दीज जो सिलिकॉन हीटर हैं वो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को, और एप्रीप्रिएट हैं स्टेबल करने के लिए आउटपुट स्पेक्ट्रम को इन ऑपरेटिंग रेंज इन MZM। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलिकॉन हीटर्स हैं वो सूटेबल हैं, और एलुमिनियम हीटर्स जो हैं वो लेस एफिशिएंट है। आज हमने इतना ही डिस्कस करना था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।